हेलो एवरीवन। हम आज संधि को पढ़ेंगे और संधि को समझेंगे। ये आज पहला पार्ट रहेगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में और भी पार्ट रहेंगे। तो हम देखते हैं संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे संधि का अर्थ। तो संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ना या जोड़ या सहयोग, मिलाप, मिलन, समझौता आदि नामों से संधि का अर्थ समझा जाता है। संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद। तो संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विच्छेद। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वर्णों के मेल से, यानी दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है तो लिखा है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द हो, आइए हम दूसरी भी परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। ये संक्षेप परिभाषा है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी से हुआ है, इनका आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है, जिसमें सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से या भली भांति होता है, तथा धी का अर्थ जोड़ना होता है। जैसा कि हमने अर्थ को समझा, अर्थ का मतलब होता है मिलाप, जोड़ना, ठीक है, सहयोग आदि नामों से इसे समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा क्या है कि इसका विलोम शब्द विच्छेद है। फिर क्या है? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आइए हम इसके प्रकार देखते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे हिंदी में संधि। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा संधि की परिभाषा और संधि के भेद, तो आइए हम एक बार इनको फिर रिवीजन करते हैं। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। 5 प्रकार होते हैं। आइए हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। प्रकार समझ लिए संधि के। अब हम संधि की दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे। तो जब दो समान स्वर आपस में मिलकर के एक बड़ा स्वर का निर्माण कर लेते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हो जाता है। इसमें 4 कुल मिलाकर 12-13 नियम हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। हम आपको एक एक करके बहुत स्पष्टता के साथ समझाएंगे और आप एक बार पढ़ने के बाद कभी इसको फिर इस टॉपिक में कभी परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं नियम 1। नियम 1 के अंतर्गत 4 इसमें मूल, इन 4 चीजों को याद रखो तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनता है, और छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का ही निर्माण होगा, और बड़ा आ छोटा आ का अगर योग होगा तो भी बड़ा आ होगा, और बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा आ होगा। तो आइए हम नियम पहले एक को देख लेते हैं कि ये वाला नियम देखते हैं पहले कि छोटा मिलकर के कैसे बड़े आ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्व लिखा है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये आधा सा है प्लस बा है, और इसमें आ की आवाज आ रही है इसलिए इसमें आ भी है। तो हमें यहाँ भी छोटा आ और ये आपको दिखाई दे रहा है ये भी छोटा आ, तो ये आ और आ मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा आ। यहाँ पे ये बड़ा आ का निशान हो गया, तो हमने इसका भी आ का लोप कर दिया और ये भी आ लोप कर दिया, तो स्वानुभूत हो गया। क्या? स्वानुभूत हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे ये सा, अगर हम इस सा को तोड़ते हैं, सा आधा सा प्लस आ, ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी आ था और अवधान में भी आ था, ये आ, दोनों को अगर हम लोप कर देते हैं संधि में तो ये सावधान बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ही तोड़ कर दिखाते हैं, आ हमने यहाँ पे लोप कर दिया तो ये आ बना करके ये किसमें चेंज होगा? बड़ा आ बना देंगे। इसी तरीके से ये बन गया सावधान। जैसे शस्त्र प्लस अस्त्र, तो ये शस्त्रास्त्र हो जाएगा, और ये आ और यहाँ पे जो आ लुप्त होता है सैलेंट भाषा में होता है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, उन दोनों को लोप कर दिया जाएगा। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से अन्य और अन्य, ये दोनों आ है, यहाँ पर भी आ है, ये भी आ है, इन दोनों को लोप करके अन्य ने बन जाएगा। अब अर्थ प्लस अवली, इसको भी हम देखो अर्थ, अगर हम अर्थ को तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़ेंगे, आ प्लस आधा रा और यहाँ पे आ, तो ये वाला आ और ये वाला आ, अवली वाला आ दोनों ही लोप हो जाएंगे और बन जाएगा अरावली। अब इसका नियम हम दूसरा देखते हैं कि आ, छोटा आ और बड़ा आ बनकर, बड़ा आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम सत्य को अगर हम तोड़ते हैं अलग, तो देखो सत्य ऐसे लिखा जाता है, तो कैसे तोड़ेंगे? सा प्लस आधा ता प्लस या प्लस आ, इस तरीके से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें निकल के आया आ, इस तरीके से आ निकल के आया, ये छोटा आ है और ये बड़ा आ है, इनका दोनों का लोप हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा आ का जो डंडा है, जो मात्रा है, वो सत्य के आगे लग जाएगी, तो हो जाएगा ये सत्याग्रह। ऐसे ही शाक और प्लस आहारी, तो शाक के आगे जो आगे सुर है वो जो दोनों मिलकर के शाकाहारी हो जाएगा। प्राण प्लस आयाम प्राणायाम हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इन दोनों नियम को समझा। आगे हम इन दोनों नियम को समझेंगे, बड़ा आ और छोटा आ से बनके कैसे बड़ा बनेगा, और आ बड़ा आ से कैसे बड़ा आ बनेगा। तो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी पे बार बार देखें ताकि ये हमेशा याद रहे। हम आगे अब हम ये तीसरा नियम समझेंगे। जैसे कि
हमने आ और आ के सहयोग से जो शब्द बनते हैं वो भी देख लिया, और छोटा आ बड़ा आ के सहयोग से जो वर्ड बनते हैं वो भी। अब हम देखेंगे तीसरा, बड़ा आ और छोटे आ के सहयोग से जो शब्द बनते हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि ये बड़ा आ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये छोटा आ है, और इससे क्या बनता है, यहाँ पे बड़ा आ है और ये छोटा आ, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। जैसे कि हम पुरा को यहाँ पे हम तोड़ के दिखाते हैं, पुरा प्लस रा प्लस आ, बड़ा आ, ठीक है। तो इस तरीके से टूटेगा पुरा। और पुरा और धन, तो हम इसको देखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों को गायब कर देंगे, इनको लोप कर देंगे और पुराव तरण हो जाएगा। ऐसे कदा धन अपी को, यहां से भी आ गायब होगा, यहां से भी कदा पे हो जाएगा। विद्या धन अर्थी को विद्यार्थी, और महाधन आमत्य को महात्मा, योगा धन अवस्था को योगावस्था। और अब हमें इसका तीसरा लास्ट, मतलब आ से संबंधित ये लास्ट नियम है, नियम नंबर 4, आ और प्लस आ के सहयोग से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। जैसे यहाँ पे भी आ है, ये भी आ है दोनों, तो हम क्या बनेगा, यहाँ इनका लोप हो जाएगा और दयानंद बन जाएगा, ठीक है। विद्या और धन आलय यानी विद्यालय। ऐसे ही तथा और आगत, इनको हम क्या कर देंगे, तथा गत। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको ई से संबंधित 4 नियम को बताएंगे, तो आप विधिवत तरीके से पढ़ते रहिए।